बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा खत्म। पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के हल के लिए हुकूमत के हिकमत अमली के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के लिए पेट्रोल की सप्लाई तेजी से बहाल हो रही है। खिलजी ममालिक से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर आने वाले तेल बरदार जहाज पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और पोर्ट कासिम पर इन जहाज़ों की हंगामी बुनियादों पर बर्थिंग जारी है। पोर्ट कासिम इंतजामिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा से रवाना होने वाला तेल बरदार जहाज MT न्यू एट्रोपास पोर्ट कासिम पहुंच गया है, जो फोर्टको ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। जहाज तकरीबन 50,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर आया। इंतजामिया के मुताबिक दूसरा जहाज MT स्पिरिट्स 2 तकरीबन 55,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर कल पोर्ट कासिम पहुंचेगा, जबकि तीसरा जहाज MTC क्लिपर 34,000 मेट्रिक टन खाम तेल के साथ 11 मार्च को बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। इसके अलावा फोर्टको टर्मिनल पर गैस ऑयल लेकर आने वाला बहरी जहाज टुरमदमिनी भी लंगर अंदाज है, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में बेहतरी मुतवक्की है। पोर्ट कासिम मुकाम का कहना है कि खाम तेल लाने वाले जहाज़ों में से एक ओमान से भी रवाना हुआ है और आइंदा 3 रोज़ के दौरान खाम तेल के 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पर पहुंच जाएंगे, जिससे मुल्क में तेल की सप्लाई की सूरत हाल मजीद मुस्तकीम होने की तवक्को है। ईरान की जो नई क़यादत आई, इसे मार दिया गया। ट्रंप का ईरान की आइंदा क़यादत को भी मारने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया है कि ईरान की पूरी बहरिया को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी बहरी जहाज अब समंदर की तह में मौजूद हैं। ट्रंप बोले, इन्होंने फौजियों से कहा, ईरानी जहाज़ों को तहवील में क्यों नहीं लिया, हम इस्तेमाल कर लेते। तो मुझे कहा गया, ईरानी जहाज़ों को डुबोने में ज़्यादा मज़ा आता है। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है, जबकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। नहीं जानता कि ईरान कब हथियार डाल देगा, ताहम ईरान की मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो हम सख्त हमला करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने के हवाले से ज़र-ए-गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी और कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। ईरानी पार्टनर के साथ मिलकर दुश्मन को कुचल रहे हैं। इसराइल से मिलकर ईरान की अस्करी की सलाहियत तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारर ने चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान के हमरा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का आगाज़ किया और इस मौके पर PTA ने 600 मेगा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड 60 मिनट के लिए होगा, जबकि बोली के लिए तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5G की नीलामी के हवाले से हुकूमती कोशिशें आज कामयाब हुई और हुकूमत ने इसके लिए मुकम्मल इकोसिस्टम तैयार किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी की सनतों की तरफ बढ़ा है, जबकि स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात में इजाफा होगा और कनेक्टिविटी मजीद बेहतर होगी। 5G नीलामी की तकरीब से खिताब में वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि आज तक पाकिस्तान सिर्फ 274 मेगा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर चल रहा था, जबकि आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के बाद जल्द 4G सर्विस में नुमाया बेहतरी नजर आएगी, जबकि आइंदा 6 माह के अंदर बड़े शहरों में 5G सर्विस दस्तयाब हो जाएगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन सलामती के लिए खतरा है। आसिम इफ्तिखार न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अमन सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। अपने बयान में आसिम इफ्तिखार का कहना था कि तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है और अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्की असलाह भी बरामद हुआ है, जो खिते में खतरनाक सरगर्मियों की निशानदेही करता है। पाकिस्तानी मंदोब ने मजीद कहा है कि 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिलाजवाज हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्सेस और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आसिम इफ्तिखार के मुताबिक अफगानिस्तान में कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर
in the heart of G11 Islamabad. 0331 111 0675.